रोड शो किया। सीएम योगी भी पीएम के साथ रहे। पूरे रूट पर लोक संस्कृति का संगम दिखाई दिया। शंखनाद और डमरू बजाकर उनकी अगवानी की गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा कि विकास के दरवाजे को टीएमसी ने बंद कर दिया है। घुसपैठियों को बंगाल में टीएमसी पनाह दे रही है। पीएम ने फिर से मंगलसूत्र वाला बयान दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम जीत के बाद समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ेंगे। धर्म के आधार पर नहीं देश के कानून बन सकते। देश को खंड खंड करना चाहते हैं राहुल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल में विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया। टीएमसी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी सभा में कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए रहते हैं। शायद कुछ दिनों से स्टेज पर उनके आंसू भी निकल सकते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से जो वादा किया वो झूठा निकला। पुलवामा में शहीद हुए उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र पर उठाए गए सवाल पर डिंपल यादव ने पीएम से सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सेना के लेफ्टिनेंट गवर्नर मलिक साहब ने सरकार से कहा था कि जवानों के लिए आप एयरक्राफ्ट दीजिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी बूथों पर अपने गुंडे भेजकर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। अपने खिलाफ लोगों का रुझान देखकर उनके आका बौखला गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पिटीशन के मुताबिक अगर नोटा को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाए। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे भी हैं। मतदान एक आशा है, आश्वासन नहीं। अब अनुरोध इस बारे में नहीं होना चाहिए कि लोग आएं और मतदान करें।